आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें और स्वयं से प्रश्न करें कि उनके कार्यों से देश को किस प्रकार लाभ हो सकता है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। श्री मोदी ने ये बातें आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है। उन्होंने कहा कि स्नातक विद्यार्थियों द्वारा अगले 30 से 35 वर्षों में किए जाने वाले कार्य का देश के विकसित भारत के मार्ग पर महत्वपूर्ण असर पड़ेगा। आज आपके परिवार के लोग प्राउड फील कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है, क्योंकि आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप देश के लिए बहुत कुछ करने का सपने लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने यहाँ कहा कि न्याय केवल निर्णय नहीं है, न्याय समान अवसर है, न्याय समानता है, न्याय विश्वास है। उन्होंने कहा कि न्याय प्रत्येक नागरिक के भीतर यह भावना उत्पन्न करता है कि संविधान उसके साथ खड़ा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण इसी संवैधानिक भावना को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। श्री मेघवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जनजाति परंपराओं और सामाजिक विविधताओं का अद्भुत संगम है। राजा भोज की सुशासन परंपरा और देवी अहिल्याबाई होलकर की न्यायप्रिय शासन व्यवस्था हमें प्रेरणा देती है कि सुशासन का वास्तविक आधार न्याय ही है। भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। आज के कार्यक्रम की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। अन्य सदस्य देशों की ओर से वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधि बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि मिस्र वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में जुड़ा हुआ है। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून की बेरुखी के बीच आज पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन तीनों जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 इंच तक बारिश का अनुमान जताया है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत प्रदेश के 52 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत कल ग्वालियर में जिला स्तर से 60 अधिकारी मैदान में उतरे। घाटी गांव में अभियान के तहत पहला जिला स्तरीय जन विश्वास शिविर लगाया गया। प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्री और आगर मालवा के प्रभारी नागर सिंह चौहान कल जिले के प्रवास पर रहेंगे। जबलपुर में 18 वर्ष तक के बच्चों और किशोरों के लिए निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन कल जिला अस्पताल में किया गया। शिविर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया था। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में चल रहे विश्व स्तनपान सप्ताह का समापन हो गया है। जन्म के बाद शिशु को स्तनपान कराने के लिए जागरूक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए गए। शिवपुरी जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल जिला स्तरीय पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।